क्लास नाइन्थ में बच्चों पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बार बार करना चाहते हैं और जितनी बार करते हैं ऐसा लगता है हमें तो कुछ भी नहीं आता। डोंट ट्रस्ट मी, और देखते हैं। लेकिन मेरा कराने का पर्पस क्या है, मैं अभी आपको क्या कराऊंगा। आई विल गिव यू सम पावर कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका स्कोर डाउन जाता है। सो यू विल बी एबल टू हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट। क्लास नाइन्थ के पॉलिनोमियल्स चैप्टर को मेजरली इन 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया जा सकता है। हम इनमें 8 वीडियो लेसन्स बनाएंगे। आज का हमारा पहला लेसन है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, स्कूल में थोड़ा बहुत किया होगा, थोड़ा बहुत कहीं ट्यूशन पे बाहर किया होगा। अगर किया है तो एक काम करो, उसके बेसिस पर बताओ, या 8 क्लास तक तो कर ही रखा है, उसके बेसिस पर बताओ इनमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है। अब जनरली बच्चे इसका जो आंसर देते हैं, तो जो बच्चा अभी जस्ट 8 से आया और उसने अभी तक कुछ नहीं सुना है, तो वो बोलेगा सर इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स हैं। अच्छा, जो बच्चा नाइन्थ में आके थोड़ा बहुत सीख चुका है, तो वो बोलेगा सर ये पॉलिनोमियल है, बाकी पॉलिनोमियल नहीं है। उसका रीज़न होगा कि सर यहाँ पर रूट दिख रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है, तो मतलब ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल है, साफ सुथरा दिख रहा है, कोई रूट नहीं है, कोई पॉलिनोमियल नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर खतरनाक चीज़ नहीं दिख रही है। दिस इज व्हाट कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। लेकिन बच्चों, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस लॉजिक में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ऑल ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स। अब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्यों है, चलो इसका आंसर ढूंढते हैं आगे। अच्छा, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, तो फिर यहाँ पे अब बच्चों को समझ में आने लगा, हाँ सर ये तो साफ सुथरा है, लेकिन जैसे यहाँ पे रूट था, आपने कहा सर ये भी पॉलिनोमियल है, इसका मतलब तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो ये भी एक छोटा सा ट्रैप है, इसमें ट्रैप ये है कि इन सब में इक्वेशंस है, और इक्वेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। यू हर्ड इट करेक्ट, इक्वेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। सर ऐसा क्यों है? पहली बात तो नन ऑफ देम इज अ पॉलिनोमियल। नाउ ऐसा क्यों है, आओ इस बात को जानते हैं हम। सबसे पहले लेट्स रेफर टू द डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है पॉलिनोमियल की। डेफिनेशन बोल रही है दैट any expression which has the power of the variable is power of the variable is a non negative integer। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, एक होल नंबर। कैसे? देखो इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों बीच में जीरो भी आता है, अब इसको भूल रहे हो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो 3 तरह के इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसने बोला नॉन नेगेटिव, मतलब जो कि नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है इसको हटा दो, नहीं चाहिए नेगेटिव, तो क्या बचा? जीरो एंड पॉजिटिव। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एक तो जीरो हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गए? ये बन गए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर। तो इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मैंने सिंपल भाषा में लिखा है होल नंबर, जिसको बच्चे इजीली पहचान जाते हैं। अच्छा देखो, होल नंबर में बच्चे एक गलती और क्या करते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक बोलते हैं होल नंबर को, विच अगेन इज रॉन्ग। देखो भाई, 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, तो कुछ बच्चे बोलते थे सर 0 to इन्फिनिटी। भाई 0 to इन्फिनिटी में तो 1.5 भी आता है, 0.5 भी आता है, 3/2 भी आता है, 7/2 भी आता है, ये सारे नंबर आ जाते हैं। सो वी के नॉट से 0 to इन्फिनिटी, इट विल बी रॉन्ग टू से दैट। तो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और उसकी पावर ऑफ द वेरिएबल एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो किस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे 2 बातों पे ध्यान देना है। यू नीड टू पे स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू दीज 2 वर्ड्स। पावर ऑफ द वेरिएबल है, हमने पावर ऑफ द कांस्टेंट या फिर पावर ऑफ द कॉफिशिएंट नहीं बोला, नहीं बोला, करेक्ट। वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है, कांस्टेंट या फिर कॉफिशिएंट की पावर पे नहीं देना है। पीछे आओ, यहां पर देखो। अब ये आप सबको पता है, अगर रूट एक्स होता है तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, राइट। तो इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर √2 का मतलब क्या है? 2 raised to the power 1/2। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर तो 1 है ना भाई। ये कांस्टेंट की पावर कितनी है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आई एम 100% सेइंग दिस, लिसन इट वेरी केयरफुली। हमें कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं है, या फिर कोफिशिएंट की पावर से भी कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता है √2x+1, तो यहाँ पर क्या गेम हो रहा है? यहाँ पर ध्यान से देखने की बात यह है कि x रूट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों में फर्क है। √2x का मतलब सिर्फ रूट जो है वो 2 पे है, x पे नहीं है, और इसमें x भी रूट के अंदर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल होगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। या फिर x की पावर अगर -1 है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है,
विच मीन्स 1/x। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि वेरिएबल पे ध्यान देना है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नीचे एक्स नहीं होना चाहिए, मोरलेस कुछ इस तरह की बातों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों पे ध्यान देते हो तो फिर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पलर में है, आर डी शर्मा में है, या किन्हीं भी ऐसी बुक्स में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, और खासकर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप उनको बहुत इजीली क्रैक कर लोगे इफ यू पे अटेंशन टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये सब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है फिर? इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा दूसरी बात पे। हमने बोला है एक्सप्रेशन होना चाहिए, इक्वेशन नहीं। सर ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कुछ बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्या भला है? देख भाई, कोई भला नहीं है। x+5 एक एक्सप्रेशन है और x+5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड दिस इज एन इक्वेशन। सिंपल। जहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी यूज हो रहा है वो इक्वेशन है, जहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है वो एक्सप्रेशन है। थोड़ा और टेक्निकल जाओगे तो इक्वेशन के इस तरफ भी एक्सप्रेशन है और उस तरफ भी एक्सप्रेशन है। इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो। साइन ऑफ इक्वालिटी है तो इक्वेशन है, नहीं है तो एक्सप्रेशन है। ये सारी इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस नहीं है। तो सर अगर ये बात है तो फिर ये कैसे बन गया? इसमें तो x की पावर 3/2 है, फ्रैक्शन है, और नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो √x है, तो फिर ये कैसे पॉलिनोमियल बन गया? देखो भाई, x की पावर 3/2 है और नीचे x की पावर, इसका मतलब क्या है, x⁻1/2 है। तो आपको पता ही है, अगर x⁻9 9/x⁻5 होता है तो हम क्या लिखते हैं, x⁻9 - 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2 को, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3/2 - 2/2, ये बन जाएगा 2/2। सो दैट मीन्स x⁻1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आया x⁻1। अब ये बताओ कि x⁻1 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? उसके लिए क्या चेक करना है, x की पावर कितनी है? x की पावर तो 1 है, सो दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है पॉलिनोमियल चेक करते वक्त। एक और चीज का ध्यान रखना है, मुझे ये बताओ, एक एक्सप्रेशन है 100, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हमने तो बचपन से सीखा है कि भी पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें कुछ वेरिएबल होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ? बात ठीक है आपकी, लेकिन चेक करो डेफिनेशन को। हमने क्या बोला है डेफिनेशन में, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये वाला स्पेस यूज करते हैं, 100 पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखो हमने क्या बोला था, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। 100 का मतलब क्या होता है, 100 इंटू x⁻0। मतलब आप इसको 100 इंटू 1 लिख सकते हो ना। दिस कैन बी रिटन एज 100 इंटू 1, एंड 1 का मतलब है x⁻0। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, x की पावर 0 हुई। अगर x की पावर 0 तो इसका मतलब ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हुआ ना, कि हमने बोला कि 0 1 2 3 कुछ भी पावर हो सकती है। 0 की पॉसिबिलिटी है, और जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वहां पर तो 1 आएगा। इसका मतलब जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हो, 100, दिस इज अ पॉलिनोमियल। 5 1 2 7, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं। √2 ये भी पॉलिनोमियल है, और ये सारे कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट। या फिर अगर आप बोलेंगे पाई, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, because pi into x raised to the power 0, √2 into x raised to the power 0, 7 into x raised to the power 0, 2 into x raised to the power 0, like this, all of these are also polynomials। तो ये तो बात थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने आपको कुछ सुपर कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, सीख लेते हैं लेकिन उसके बाद में गलतियां करते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आप एग्जाम्पलर या किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर उठाएंगे किसी भी बुक से, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको उसमें कोई बहुत मेजर चैलेंज नहीं आएगा। गलती हो सकती है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, चलो सबसे पहले कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप मेरे को बताओ कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स किससे मैच करते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो ये बताओ क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है? तो बच्चे ने कहा कि सर ये तो 1 है, तो 1 का मतलब तो लीनियर होता है। अच्छा बोले, बच्चे ने बोला सर ये तो 2 है, तो 2 का मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है।
कुछ बच्चे ऐसे मैचिंग करना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो दो है तो दो का मतलब तो बाइनोमियल होता है। तो ये क्या, तो ये क्वाड्रेटिक भी है, बाइनोमियल भी है, ये ऐसा है या कुछ और है, इसके पीछे असली कहानी क्या है? तो बेटा ध्यान देखो, अगर हमने बोला 5x+1, तो यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पर टू टर्म्स, ओके। लेकिन इसकी ये देखो, इसकी डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, इसकी डिग्री है 1, सो इसकी 1 इज द डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चीजों के बेसिस पे देखना है, टर्म्स कितनी है और डिग्री कितनी है। टर्म्स के बेसिस पे ये क्या कहलाएगा और डिग्री के बेसिस पे ये क्या कहलाएगा। और बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी डिग्री को टर्म वाला नाम दे देते हैं, कभी टर्म को डिग्री वाला नाम दे देते हैं, कभी टर्म को टर्म वाला नाम देते हैं। इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है, उनको पता है लेकिन कच्चा पक्का पता है। ये साइन है कच्ची पक्की नॉलेज का। देखो बेटा, कच्ची पक्की नॉलेज का टाइम जा चुका है, कच्ची पक्की नॉलेज से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, करेक्ट। कभी आपने ठीक बता दिया, कभी आपने गलत बता दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई एम टेलिंग यू। अब आपने क्या करना है, नाउ यू जस्ट पे अटेंशन, पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस, और इसको अच्छे से याद कर लो कि भाई टर्म के बेसिस पे क्या क्या नाम्स होते हैं और डिग्री के बेसिस पे क्या क्या नाम होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कुछ मुश्किल है या मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, नहीं। जो मैंने बताया वो कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपको पहले से पता है, लेकिन मैं ये बात स्पेशल बता रहा हूँ। ये बात 100% स्पेशल है कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो तरीका सही नहीं है। इस बात को मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो अपने रजिस्टर करने के तरीके को, द वे यू रजिस्टर एनी इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, और उसको कैसे सीमेंट करना है, कैसे पक्का करना है, मैं आपको वो मेथड सिखा रहा हूँ कि किस मेथड से आप उसको पक्का कर सकते हैं। मेथड है गलती कर लो, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, और गलती करने के बाद अच्छे से ध्यान से समझो कि भाई मैंने ये गलती की थी, अब मुझे इसको इस तरह से करेक्ट मैनर में अच्छे से अपने दिमाग में सेटल करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ये सब नाम है मोनोमियल, बाइनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल कहलाता है, दो टर्म है तो बाइनोमियल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेरे से सब रिपीट मत करवाओ। मैं वो चीज़ बताता हूँ जो बचपन से नहीं किया, वो चीज़ सुनने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे साथ। चलो ये बताओ फिर, अगर आपने इतना कुछ सीख लिया है तो ये बताओ, ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये क्या, बच्चों बच्चों जैसी बात करो, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है, यहाँ पर तो थ्री टर्म्स हैं। लेकिन बच्चे वहीं आप गलती कर गए। ध्यान से देखो, प्लस माइनस का जो साइन होता है वो सेग्रीगेट करता है टर्म्स को, मल्टीप्लीकेशन का साइन कभी भी सेग्रीगेट नहीं करता। अब मैंने बोला 5x, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 5 × x, तो फिर आप क्या बोलते कि ये बाइनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हमें ध्यान देना है, प्लस माइनस का साइन सेग्रीगेट करता है। तो एक बात तो ये मैंने आपको बताई जो आपको बचपन से नहीं पता थी, और इसमें सभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, लगभग सभी बच्चे। कुछ बच्चे ध्यान और दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर मैं ऐसे लिखता 5 + 3 + 2, सॉरी ये तीनों प्लस हैं, ये दोनों प्लस हैं, 5 + 3 + 2, अब मुझे बताओ ये क्या है, इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो अब बच्चे बोलते हैं सर देखो, अब तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो तीन टर्म्स होंगी, लेकिन वो भी गलत है। वो कैसे गलत है? देखो भाई, तीन टर्म्स हैं, लेकिन क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? 5 + 3, 8 + 2, 10। सर ये तो सिंप्लीफाई हो गया, तो ये एक ही टर्म है, दिस इज मोनोमियल। बोलते सर अच्छा ऐसे, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिखोगे, 6x लिखोगे? तो गलत हो जाएगा, दे कैन नॉट बी एडेड, राइट। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जो कि सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद बताओ कि वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 2x + 5x, बताओ इसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इज इट अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हाट इज इट? तो बच्चे ने देखा सर एक टर्म, दूसरा टर्म, बीच में प्लस लगा हुआ है, सर दो टर्म्स हैं तो उसका मतलब ये बाइनोमियल है। लेकिन बेटा ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देख, 5x और 2x को ऐड करके 7x लिखा जा सकता है, इट इज सिंप्लीफिएबल, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे। और किया तो हमें क्या पता लगा कि ये 7x बन गया, और 7x बन गया तो एक टर्म है, और अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है। इतना मत बुलाओ यार। अब ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब मोनोमियल वाली बात समझ में आ गई, सिंप्लीफाई करने वाली बात समझ में आ गई। इसका मतलब सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही आंसर करना है। बात समझ में आती है? डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे कि डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर देखते हैं, राइट। अगर लिखा है कहीं पर x + x² तो इसकी डिग्री कितनी है, जो पहले आ रही है वो, या जो सारे में सबसे ज्यादा है वो?
तो जो सारे में सबसे ज़्यादा है वो, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है इसके हिसाब से। तो ऐसे ही डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 में बाई क्वाड्रेटिक बोलते थे, और उससे ज़्यादा हो जैसे कि 10 हो तो हम बोलते थे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, 20 हो तो बोलते थे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 20, 5 हो तो हम बोलते थे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इस तरीके से इसका ये नॉमेनक्लेचर चलता है। अब इसमें भी कुछ खास बात है क्या सर बताने की? हाँ, कुछ खास बातें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, उसी में सारी खास बातें कवर हो जाएंगी। जैसे कि विच पॉलिनोमियल इज दिस 5x³ + 1, तो इसको दो बेसिस पे देखते हैं, डिग्री पे और टर्म्स पे। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तुमने ध्यान से देखा तो दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो दो टर्म वाले को बायनोमियल बोलते हैं। इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर देखेंगे वो 3 है, और 3 डिग्री जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर है? चलो, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप करो, और इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसमें कितनी टर्म्स हैं और इसमें कितनी डिग्री है और इसको क्या बोलेंगे। चलो, ये चारों चीज़ें आप मुझे लिखकर बताओ। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताना है। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, एक काम करते हैं, इसको जैसा हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोलती है, तो इसको कैसे नाम देती है? हम इसको बोलते हैं दिस इज अ क्यूबिक बाइनोमियल, इट्स अ क्यूबिक बाइनोमियल। तो आप भी आंसर में मुझे इसी तरह से बताना कि ये क्या कहलाएगा, लाइक दिस। जैसे इसको हमने क्यूबिक बाइनोमियल बोला, आगे के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी इसको क्या बोलेंगे? तो इसमें क्योंकि ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्योंकि डिग्री 10 है, तो हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 10। इसको बोलेंगे क्यूबिक बाइनोमियल। ना इसमें क्या है, एक दो तीन चार, चार टर्म्स हैं या दो टर्म्स हैं, ये इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई देम। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x माइनस 3x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -3 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो अब सर इसमें तो चार टर्म्स आ गई है, 1 2 3 4। बेटा चार टर्म नहीं है, फिर से ध्यान से देख, इसमें से कोई दो टर्म है जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, वो है ये दोनों टर्म्स, इनको आप फर्दर ऐड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -3। सर ऐसा क्यों, हमें कैसे पता लगेगा? देख बेटा, ये तेरे को पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो करना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसमें तो आप अभी तो क्लास 9th में हो, पूरी क्लास 9th हिल जाएगी अगर आपको ये बात नहीं पता तो अगर आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स में चैलेंजेस आते हैं, तो बेटा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उन सब बच्चों के लिए जिनको चैलेंजेस आते हैं बेसिक्स में भी, फाउंडेशन में भी। सो जस्ट गो ऑन माय चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।